दोस्तों ध्यान से सुनो। इंडियन आर्मी TES 56 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। और ये कोई नॉर्मल अपडेट नहीं है, बल्कि 12th पास स्टूडेंट के लिए इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एक एक चीज बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, एलिजिबिलिटी से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक, ताकि तुम्हें कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले समझो दोस्तों, अगर तुम अभी 12th क्लास में हो या फिर रिसेंटली पास आउट हुए हो और तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी PCM सब्जेक्ट है, तो भाई ये अपॉर्चुनिटी स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनी है, क्योंकि इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का मौका हर कोई को नहीं मिलता है। अब सोचो जरा, इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना मतलब सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक ऐसा सम्मान है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां तुम देश की सर्विस करते हो। और TES एंट्री के थ्रू तुम्हें ये चांस डायरेक्ट मिल रहा है, वो भी 12th के बाद। इस एंट्री का नाम है TES 56 यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम 56। ये इंडियन आर्मी की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट स्कीम है, जो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए डिजाइन की गई है जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले तुम्हें इंडियन आर्मी की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तुम्हें डिसिप्लिन, फिजिकल ट्रेनिंग, लीडरशिप स्किल्स सब कुछ सिखाया जाता है। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद तुम डायरेक्टली इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बन जाते हो। अब चलो बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, यानी इम्पोर्टेंट डेट्स, क्योंकि यही चीज सबसे ज्यादा लोग मिस कर देते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है 13 मई 2026 से। मतलब अगर तुम एलिजिबल हो तो तुम इसी डेट से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। और ध्यान से सुनो, लास्ट डेट है 12 जून 2026। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद हो जाएगा और फिर तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। इंडियन आर्मी की वैकेंसीज रिपीट होने में टाइम लग जाता है, इसलिए डिले करना सही नहीं रहेगा। मेरी तरफ से सिंपल एडवाइस यही है कि अगर तुम एलिजिबल हो तो लास्ट डेट का वेट मत करो, क्योंकि लास्ट टाइम पर सर्वर बिजी होता है और कई बार फॉर्म फिल ही नहीं हो पाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस फॉर्म को कौन भर सकता है? चलिए इसे एकदम क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट का 12th पास होना बहुत जरूरी है। और ध्यान देना, बहुत जरूरी है कि 12th पास में फिजिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी होनी चाहिए, बिना इसके आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी होनी जरूरी है। यानी साफ तौर पर कहे तो PCM कॉम्बिनेशन मैंडेटरी है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास PCM सब्जेक्ट है। अगर आपके पास PCM नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप इस TEC एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं मार्क्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। 12th क्लास में कम से कम 60% एग्रीगेट मार्क्स होना जरूरी है। मतलब सिर्फ पास होना इनफ नहीं है, अच्छे मार्क्स भी होने चाहिए। कई स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं सिर्फ एलिजिबिलिटी पास करना काफी है, लेकिन यहाँ परसेंटेज भी मैटर करता है। अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल रिक्वायरमेंट पर, जेई मेन एग्जाम। दोस्तों, इस TEC एंट्री के लिए आपको जेई मेन 2026 एग्जाम देना अनिवार्य है। अगर आपने जेई मेन एग्जाम नहीं दिया है तो आप इस रिक्वायरमेंट प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जेई मेन स्कोर के बेसिस पर किया जाएगा, इसलिए ये एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं एज लिमिट को, क्योंकि यहाँ भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 16.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 19.5 साल तक ही अलाउड है।
अगर आपकी एज इस लिमिट से बाहर निकलती है तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो सकता है। अब आते हैं सबसे अच्छा पार्ट पर, एप्लीकेशन फी। दोस्तों, ये जानकर आपको खुशी होगी कि इस फॉर्म के लिए कोई भी फी नहीं लगती। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी ना कोई पेमेंट ना कोई हिडन चार्जेस। बस आपको सही तरीके से फॉर्म फिल करना है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो आपको पहले से रेडी रखने चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में ये काम आता है। 10th क्लास की मार्कशीट भी जरूरी होगी बेसिक डिटेल्स के लिए। 12th क्लास की मार्कशीट भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। जेई मेंस से जुड़ी डिटेल्स भी आपको फॉर्म में भरनी होगी। पासवर्ड साइज फोटो क्लियर और रिसेंट होनी चाहिए। ब्लर्ड फोटो एक्सेप्ट नहीं होती है और सिग्नेचर भी स्कैन फॉर्मेट में प्रॉपर होना चाहिए। अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और सबमिट करते हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स को जेई मेन स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू 4 से 5 दिन तक चलता है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग स्किल्स टेस्ट की जाती है। एसएसबी क्लियर करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपकी फिजिकल फिटनेस चेक की जाती है और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसके बेसिस पर सिलेक्शन कंफर्म होता है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस एंट्री में कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, जो इसे और आसान और स्पेशल बनाता है। अब जानते हैं कि फॉर्म अप्लाई कहाँ करना है। आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। joinindianarmy.nic.in है। बहुत जरूरी बात, किसी भी फेक वेबसाइट से फॉर्म मत भरना, वरना आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। फॉर्म भरते समय अपना नेम बिल्कुल सही और सेम डॉक्यूमेंट्स के अनुसार भरना। डेट ऑफ बर्थ भी केयरफुली भरनी है, एक छोटी गलती भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जेई डिटेल्स और मार्क्स इंफॉर्मेशन सही सही भरना बहुत जरूरी है। फोटो और सिग्नेचर क्लियर अपलोड करना मैंडेटरी है। फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार पूरा प्रीव्यू अच्छे से चेक करना बहुत जरूरी होता है। सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लेना मत भूलना, फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। और फाइनली, अगर तुम एलिजिबल हो तो बिना डिले किए अभी फॉर्म भर दो। अगर तुम्हें ऐसे ही इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।